मैंने कुछ बोला ही नहीं, साउंड कहाँ से आएगा कल्पना? देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको? पीडीएफ सबको दिख रहा है? पीडीएफ सबको दिख रहा है? देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू कर रहे हैं, ठीक है। या तो शॉर्ट में इसे GOC बोलिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर जो आपका चैप्टर का नाम है एग्जैक्टली एनसीईआरटी में, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल और टेक्निक्स है, इसमें से बहुत ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो आपने पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में और पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, ठीक है। जो पीरियोडिसिटी चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस चैप्टर में हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो उसका एडवांस्ड वर्जन कह सकते हो या उसका इलेबोरेशन कह सकते हैं आप। आपका चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, के इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला, फार्मूलाज किस तरीके से लिखे जाते हैं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूलाज हम लिखते हैं वो कितने तरीके से और किस किस तरीके से लिखे जाते हैं, और सभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, सभी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही इम्पॉर्टेंट होगा। हर जगह पे सब फार्मूलेज के अपने अपने तरीके हैं लिखने के, सबका अपना अपना रूल रेगुलेशंस है, कहाँ क्या यूज होना है ये सब भी दिया जाता है। जैसे देखिए, सबसे पहला है स्ट्रक्चर फार्मूला में डॉट स्ट्रक्चर, जिसे लिविस स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहा जाता है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर फार्मूला होता क्या है? तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कार्बन हैज टेट्रावेलेंसी एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स by it is explained in terms of its electronic configuration and the hybridization of s and p orbitals, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं उसमें, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग में, कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। It may be recalled that formation and shapes of molecules like methane, ethane, ethine were explained in terms of sp3, sp2 and sp hybridization of the respective carbon atoms, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल्स हमने वहां देखा था सबका हाइब्रिडाइजेशन देखा था, और हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या देखे थे, sp और sp का ओवरलैपिंग हम लोगों ने देखा था। देखिए इस चैप्टर में एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग इसमें जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसमें हम बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन को पढ़ेंगे या फिर कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका एक डेफिनेशन और होता है, इसे हम इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, या स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है इसे। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी, कार्बन्स, और स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये दो नाम से इस चैप्टर को बुलाया था। मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में डेफिनेशन भी लिखाया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेशन क्या है, तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन मैंने आपको वहां पे भी लिखाया था, ठीक है। स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, या फिर स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स कहने का मतलब है कि कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है कि लिविस स्ट्रक्चर है जहाँ पे देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक अल्कोहल ग्रुप है। ये OH का जो ग्रुप है इसे हम अल्कोहल ग्रुप कहते हैं,
ठीक है, तो इस चीज को हम डेरिवेटिव कहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यही पढ़ेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और उनसे बनी हुई चीजों को। Then organic chemists use a variety of ways to represent a structural formula for an organic compound। ठीक है, जो भी केमिस्ट लोग होते हैं, मतलब जो केमिस्ट्री ब्रांच से डील करते हैं, वो लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत अलग अलग तरीके से लिखते हैं। लिखने का अलग अलग रीजन भी है, कहीं हमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी पढ़ना होता है, कहीं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ना होता है, कहीं बॉन्ड का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। ठीक है, तो अलग अलग यूज के हिसाब से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है हर किसी का। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस आर शोन बिलो। जो सबसे कॉमन है वो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला डॉट स्ट्रक्चर, जिसे लिविस स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, देखिए इसमें हम करते क्या है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो कार्बन का यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, और हाइड्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, जो कि आप लोगों ने पहले बनाया है। हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं और उसके मदद से हम उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाय रिप्रेजेंटिंग वैलेंस electrons, the valency of an atom is shown। ठीक है, then राइटिंग डॉट स्ट्रक्चर इज टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, ये लिखने का इसमें समय भी लगता है और मेहनत भी है, लोग बोर भी हो जाते हैं इसको लिख लिख के। द अदर रिप्रेजेंटेशंस आर मोर कन्वीनियंट एंड आर देयर फॉर मोस्ट ऑफन यूज्ड। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट है डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये ज्यादातर यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इसी चीज को हम आगे लेके चलेंगे। तो डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या है, जो लाइंस होते हैं, लाइंस रिप्रेजेंट ए बॉन्ड। एयर एयर लाइंस रिप्रेजेंट ए बॉन्ड। ठीक है, सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल लाइन इज इक्वल्स टू सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन is equals to double bond, triple line is equals to triple bond। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए here the pair of two electrons forming the covalent bond is represented by a dash। ठीक है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच अगर एक लाइन है तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करेंगे, इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो एक लाइन रिप्रेजेंट्स टू इलेक्ट्रॉन, इस चीज को भी मैं पॉइंट में ऐड कर दे रहा हूँ। वन लाइन represents two electrons। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं। वन लाइन टू इलेक्ट्रॉन्स, टू लाइन फोर इलेक्ट्रॉन्स एंड थ्री लाइन्स सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। A single dash represents a single bond, double dash is used for double bond, and a triple dash represents a triple bond. The lone pair of electrons on heteroatoms like oxygen, nitrogen, sulfur, halogens, etc. may or may not be shown। यहाँ पे लोन पेयर्स को दिखाना जरूरी नहीं होता। ठीक, आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप दिखाते हैं तो आपका काम बढ़ जाएगा। ठीक है, नहीं दिखाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। गिवन बिलो इज द डैश स्ट्रक्चर ऑफ एन प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये
इसके नेमिंग करने का तरीका है, हम नेमिंग भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, एन प्रोपाइल अल्कोहल। देखिए कार्बन का काउंटिंग आप मेरे ख्याल से आपको पता होगा, एक कार्बन है तो मिथ कहते हैं, दो कार्बन है तो इत कहेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सबको पता होना चाहिए। कोई ऐसा है जो नहीं जानता है? आप में से कोई ऐसा है जो 1 से 20 तक या 1 से 10 तक की काउंटिंग में कार्बन का नंबरिंग नहीं जानता हो? ठीक है, 10 तक पता है, बाकी लोगों को? ठीक है, ठीक है, अगर 10 तक पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस चैप्टर में हम 20 तक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपको प्रोपेन है, प्रोपेन के साथ अल्कोहल ऐड किया गया है, OH ग्रुप। ठीक है, देन नेक्स्ट है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डैश स्ट्रक्चरल फार्मूला से ही निकल के आता है। अभी अगर आपको डैश स्ट्रक्चर आता है तो आप कंडेंस भी इसी से लिख सकते हैं। जैसे देखो, इसका एक टर्म इतना है, इसको हम एक साथ लिखेंगे, इसे एक साथ लिखेंगे, फिर इसे एक साथ लिखेंगे और उसके साथ फिर हम इसे जोड़ेंगे। जैसे अगर इसको लिखना चाहे तो CH3 CH2 फिर CH2 और फिर OH। ठीक है, तो ये जो OH है या तो आप इसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट में आता है। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा कंडेंस्ड है, मतलब हम इसे छोटा करके लिख रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ डैश लाइन को हटा दिया जाता है और इसे छोटा करके लिख दिया जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ये भी एग्जाम से पूछा जाता है, शॉर्ट तरीके से लिखने का एक मेथड है। क्योंकि देखो हर जगह हम ये लाइन बनाते फिरेंगे तो हमारा इसमें भी समय जाएगा और अननेसेसरी हमारा कॉपी भी भरेगा, पेपर भी भरेगा। तो उस चीज को हटा के ये छोटे फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हर हर रिप्रेजेंटेशन का कुछ ना कुछ डिमेरिट है, कुछ ना कुछ फायदा है, इसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। देन नेक्स्ट है, इसमें देखिए और भी एग्जांपल्स लिखा है मैंने, CH3 CH2 होल टू OH। ठीक, अब देखो इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखा गया, CH2 दो है हमारे पास तो CH2 का होल टू कर दिया गया। ठीक है, डजेंट मैटर, इसको इसको मेनली आपको छोटा करके लिखना है। हाँ, लेकिन ये याद रखना है कि इस चीज को हम सारे एटम्स को अलग अलग ना कर दें, ऐसा ना कर दें कि, हाँ, कि C2 भी कर सकते हैं। देखो C2 या यू सॉरी C2 नहीं, C3 C3 देन H H हो जाएगा आपके पास 3 2 5 2 7 1 8 और फिर O। ठीक है, तो ये भी एक कंडेंस्ड तरीका है लिखने का, ये भी एक कंडेंस तरीका है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क हो जाता है, यहाँ पे हमें फंक्शनल ग्रुप में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए OH, ये जो OH है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको O दिख रहा है एज ए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन फिलहाल बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडेंस्ड फॉर्म जो है, कंडेंस्ड फॉर्म को हम अपने हिसाब से सजा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शनल ग्रुप, ठीक, अभी देखिए यहाँ पे प्रोपाइल अल्कोहल ही है, कार्बन 3 है और अल्कोहल है, इसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। एक तो ये तरीका है, OH ग्रुप मेरा लास्ट में है, फिर यहाँ सेकंड वाले में देखिए OH ग्रुप उठा के बीच में कर दिया गया,
ठीक, तो ये एक तरीका है, लेकिन दोनों की वजह से प्रॉपर्टी बदल जाएगा। फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन प्रॉपर्टी बदल जाएगा। तो ये सब तरीके हैं कंडेंस फॉर्म को यूज करने के लिए। तो अगर आपको किसी का भी एग्जांपल देखना हो, जैसे देखो सी, हर जगह आप एच लगा दो, लिखने का तरीका क्या है, हर किसी को आप अलग अलग बांट दीजिए। इसको एक एक पोर्शन इसको, एक पोर्शन इसको, एक, कहाँ से आ गया, उसके बाद एक पोर्शन इसको और एक पोर्शन ये रहेगा। तो हम कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 और फिर CH3। ठीक है, इसे अगर और छोटा करना हो हमें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 होल 2 और CH2 होल 2। ठीक है, ये और छोटा हो गया। इसी को एक तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH2 होल 2 और फिर CH3। तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा कंडेंस्ड फॉर्म के लिए। ठीक है, जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सभी कंडेंस्ड फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ, फटाफट बना के दिखाइए। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबको यहाँ तक क्लियर है? सर आप प्रियांशु? सर यहाँ OH को यानी एक जगह से चेंज, सर हेलो सर प्रियांशु, आवाज नहीं आ रहा है, जो डाउट है लिख के पूछ लीजिए। प्रियांशु कोई डाउट है क्या? अच्छा, OH को दूसरे प्लेस में ले जाने से चेंज क्यों होता है प्रॉपर्टी? देखो ये पढ़ेंगे हम, ठीक है, इसका टेंशन मत लीजिए, ये पढ़ना है हम लोग को। फिलहाल यहाँ तो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे आप 12th में। लेकिन फिर भी जो बेसिक्स है कि प्रॉपर्टी क्यों चेंज होता है, तो हम वो सब चीज़ देखेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, ठीक है, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करने में काफ़ी टाइम जाता है, तो इस चीज़ को नहीं करूंगा। इसका कंडेंस्ड फॉर्म आप लिखिए, जहां जहां मैंने लाइन दिखाया है या नहीं दिखाया है, हर जगह हाइड्रोजन है। ठीक है, जहां जहां मैंने कुछ नहीं किया है वो हर जगह हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिख के दिखाइए। उसके बाद इसका कंडेंस्ड फॉर्म लिख के दिखाइए। देन इसका कंडेंस्ड फॉर्म,
उसके बाद इसका कंडेंस फॉर्म। खुशबू आंसर चेक कीजिए, गलत है। रूपा आपने एकदम छोटा कर दिया, ठीक है, उतना छोटा नहीं करना है। जैसे मैंने आपको पार्ट बाय पार्ट करके भी बताया था, वैसे पार्ट बाय पार्ट करके लिखिए। देखो, मैं एक बता दे रहा हूँ आपको, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये इधर बटेगा, ये इधर, ठीक है, और ये इसके साथ रहेगा। तो कैसे लिखेंगे हम? CH3 CH2, फिर से CH2, फिर से CH2, उसके बाद CHOH, ठीक है। जो OH है वो राइट साइड में लिखा जाता है, और उसके बाद आएगा आपके पास CH3। तो ये तरीका है इसे लिखने का। देखो मैं, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, उसके बाद ये कार्बन इधर आ गया, और ये कार्बन इधर आ गया। अभी आप मैच कीजिए, जिन्होंने बनाया है, जो नहीं बनाया है इसको लिखिए। हाँ, अब अगर इसे और छोटा करना चाहे तो इसे अब मैं लिख सकता हूँ CH3, ठीक है, CH3। अब देखो CH2 कितना है, 1 2, और एक यहाँ पे 3 CH2 है, तो मैं इसे करूंगा CH2 होल 3, CH2 होल 3, उसके बाद CHOH, और फिर CH3। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपका फाइनल आंसर देखो यहाँ तक आएगा, ठीक है। देखो नाम हेक्सेन नहीं होगा, नेमिंग नेमिंग अभी आप छोड़ दीजिए, मैं नेमिंग पढ़ाऊंगा तब आपको लिखना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखो हेक्सेन आपने ठीक बोला, लेकिन इस जगह पे आपके पास एक ये ग्रुप भी है, अल्कोहल ग्रुप है, तो इसके वजह से नाम बदल जाएगा, ठीक है। अगर आप नाम इसका लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 हेक्सेनॉल, ठीक है, इस तरीके से इसका नाम आएगा। नहीं रूपम, हेक्सिनॉल नहीं होगा, नाम के पीछे मत जाइए अभी, ठीक है, आपको वो सब कुछ इसमें पढ़ाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। चलिए बाकी डेकेन बनाइए, हेप्टेन बनाइए, हेक्सेन बनाइए।
डेकेन, हेप्टेन, हेक्सेन। देखो एक शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जैसे अगर आपके पास सिंपल कार्बन के नंबरिंग है, जैसे यहाँ पे देखो इस जगह पे आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास अल्कोहल है, ठीक। लेकिन इस जगह पे ये तीनों में जो बाकी तीन क्वेश्चन है, तो ये तीनों में आपके पास कुछ भी नहीं है, ये सिंपल कार्बन की संख्या है, ठीक। तो आप देखिए, आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है मैंने, इसमें फर्स्ट आपका CH3 है, ठीक है, फर्स्ट आपका CH3 है और लास्ट आपका CH3 है। इस चीज को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि फर्स्ट एंड लास्ट, अगर नॉर्मल कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिया है तो फर्स्ट और लास्ट आपका CH3 ही होगा, ठीक है। उसके बाद आप कार्बन की संख्या गिनिए और डाल दीजिए। जैसे डेकेन, तो डेकेन में कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा 10, ठीक है, ठीक। तो फर्स्ट वाला जो है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा CH3, और जो लास्ट वाला है ये आपका हो जाएगा CH3, C10H20। रूपम आप इतना शॉर्टकट क्यों लिख रहे हैं, इतना शॉर्टकट नहीं लिखिए, ठीक है। तो हमने 10 में से, देखो 10 में से हमने कितने निकाल दिए, एक और एक ये दो, बच गया कितना, 8। तो CH2 बीच का हर कोई H2 में चला जाएगा, CH2 होल 8। ये एक शॉर्ट तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। चलो इसी तरीके से हेप्टेन बनाइए और हेक्सेन बनाइए, आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेगा इसे लिखने में। हेप्टेन, हेप्टेन, प्रियांशु हेप्टेन आपका गलत है, ठीक है, 7 होगा, आपने 8 दिखाया है। खुशबू ठीक है, डेकन, देन पीयूष, पीयूष का ठीक है हेप्टेन के लिए। रूपम का किस चीज के लिखे है, 4 1 5 2 7 हेप्टेन के लिए, ठीक है। रूपम CS2 को आपने 4 और 1 क्यों किया, इसको 5 भी कर सकते हो आप, CS2 होल 5 आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है प्रियांशु। खुशबू का 5 6, हाँ ठीक है खुशबू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सौरभ ठीक है, इसको और कंडेंस कीजिए और छोटा कीजिए इसको, ठीक है, आपका और छोटा होगा। देन नंदनी का 5 6 7, ठीक है नंदनी। प्रियांशु डेक्कन ठीक है, देन रूपम, हाँ ठीक है, 4 2 6, ठीक है रूपम, हेक्सेन का बनाया आपने ना, ठीक, 4 2 6, ठीक है, हेक्सेन का भी। पीयूष,
और किसी का कोई बाकी है? हेक्सेन 4 5 6, ठीक है। और किसी का बाकी है? देखिए नेक्स्ट है हमारे पास रिंग टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मैंने आपको जो भी एग्जांपल दिखाया, जैसे देखो यहाँ पे मैं वापस आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के ठीक आगे, जैसे मान लो मैंने आपको ये अल्कोहल का एग्जाम्पल दिया है, तो अल्कोहल के ठीक आगे अगर यहाँ पे नाम में रिंग चला है, ठीक, तो आपको ये समझना है कि ये खुला हुआ चेन नहीं है, ओपन चेन नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए एक लंबा चेन है जो लंबे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक। अगर रिंग आ जाए तो रिंग का मतलब है कि वो क्लोज्ड होगा, जहां से चालू हुआ वो वहां पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस जगह पे हमारे पास कितने कार्बन है? इस पहले एग्जांपल में देखो, मैं इसको नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 देन 2 3 4। तो अगर पहले की हम बात करें तो पहले में हमारे पास टोटल है 6 कार्बन। तो हम क्या करेंगे, 6 कार्बन को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कार्बन पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग वगैरह पे आप ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। जब हम इसका नेमिंग पढ़ेंगे तो वहाँ हर चीज देखेंगे, ठीक। तो अभी फिलहाल देखिए रिंग स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होता है। तो जो स्ट्रेट चेन होते हैं, लंबी चेन जो होते हैं, अगर उसके आगे रिंग लिखा हो तो उसका मतलब है कि जहां से वो स्टार्ट हुआ खत्म भी वहीं पे होना चाहिए। तो अगर इस जगह से इसने स्टार्ट किया है 1 से 2 3 4 5 6, तो ये एक कंप्लीट रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद सेकंड सेकंड वाले कार्बन के साथ एक अल्कोहल है, तो इस सेकंड वाले कार्बन पे हम क्या करेंगे, OH ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया सबको रिंग रिंग कैसे बनता है? अब रह गया बात, सबके 4 बॉन्ड होने चाहिए, क्योंकि कार्बन है, कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड शो करता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं है, किसी भी इस लंबे चेन में देखिए कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं देना है। ऐसा ना हो कि आप बेंजीन बना के बैठ जाएं गलती से, ठीक है। हड़बड़ हड़बड़ होता है, इस 6 कार्बन दिखाने की हमने बेंजीन फट से बना दिया, ठीक है। तो इस जगह पे आपको करना क्या होगा कि जितने भी हाइड्रोजन हैं आपके पास, वो हाइड्रोजन को आपको वहां पे लगाना पड़ेगा, हर जगह पे हाइड्रोजन लगाना होगा, तब जाके आपका ये बैलेंस होके आपको दिखेगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2, फिर इसका एक, यहाँ 2, 1 2, ठीक। और उसके बाद यहाँ एक OH है और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिंग स्ट्रक्चर जनरेट होता है फ्रॉम ओपन चेन स्ट्रक्चर से। तो रिंग का स्ट्रक्चर आप किसी के साथ भी बना सकते हैं, किसी के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये जो 3 एग्जाम्पल है, सेकेंड, 3 और 4, आप इन तीनों को बना के भी चेक कर सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होगा। ध्यान ये रखना है कि आप जब भी रिंग बनाए, गलती से डबल बॉन्ड ना दे दें इन तीनों में, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ पड़ेगा वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। समझ में आया? ये 3 आप अपना होमवर्क रख लीजिए, ये 3 आप करके रखेंगे, ठीक है। मैं बोर्ड शेयर कर दूंगा, उसमें आपका ये तीनों होमवर्क रहेगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, यहाँ जो प्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ इसको प्रोपाइल अल्कोहल हटा के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है प्रोपेन का।
देखिए ये प्रोपेन वर्ड है, प्रोपेन का एग्जाम्पल दिया गया है, तो प्रोपेन के आगे क्या लगाया गया है, सिर्फ साइक्लो वर्ड। साइक्लो वर्ड जो है ये रिंग के लिए आता है, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री में रिंग शब्द यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली हम साइक्लो वर्ड्स यूज करते हैं। तो अगर साइक्लो चला आया, उसका मतलब है कि एक स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो रहा है वो स्ट्रक्चर, इसीलिए साइक्लो शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, आज यहीं रखते हैं, इसको आप पढ़िए, एक एक पॉइंट पढ़िए इसका, कोई डाउट होता है फिर पूछ लीजिए। मैं बोर्ड